बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम इंशाल्लाह नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ें। नेटवर्क आर्किटेक्चर एक्चुअली आपको नेटवर्क के लेआउट के बारे में बता कि कैसे आपके डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। नेटवर्क तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाए। अब कैसे कनेक्ट है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका लेआउट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे इसमें डेटा फ्लो होगा, कैसे डेटा ट्रांसफर होगा। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ सेंड करना चाहता है तो कैसे सेंड करेगा, किसी सर्वर के थ्रू करेगा या डायरेक्टली करेगा, तो इसको कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर. The one is server based network, the other one is peer to peer. इसमें एक तीसरा भी है जिसको हाइब्रिड नेटवर्क कहा जाता है, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन हम सर्वर बेस्ड नेटवर्क, पेयर टू पेयर नेटवर्क के बारे में जब हम पढ़े, जब हम इसको समझे, तो फिर हाइब्रिड नेटवर्क को भी मैं एक झलक आपको समझाने की कोशिश करूं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। एक्चुअली एक छोटे एनवायरनमेंट वाले नेटवर्क के लिए हम पेयर टू पेयर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उमूमन तकरीबन 10-15 कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम पेयर टू पेयर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेयर टू पेयर नेटवर्क में कोई भी सर्वर मौजूद नहीं होता। देयर इज नो सर्वर अमंग द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के दरमियान कोई भी एक सेंट्रलाइज डिवाइस मौजूद नहीं होता। Each and every computer having the same privileges. तमाम कंप्यूटर्स के साथ सेम इख्तियारात होते हैं। जैसे कि अगर सर्वर बेस्ड की हम बात कर लें तो सारे इख्तियारात सर्वर के पास होते हैं। क्लाइंट्स के पास कुछ कुछ इख्तियारात होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे कि घर में अगर आपके वालिद साहब हैं तो वो एक्ट एज अ सर्वर काम करते हैं, सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं। बच्चों के साथ कुछ इख्तियारात होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर एक घर में कोई बाप मौजूद नहीं, उसके 5 बेटे हैं और 5 कहते हैं कि यार हम बड़े हैं, तो ये पेयर टू पेयर की एग्जांपल हो गई कि हर एक के पास सेम इख्तियारात, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हर एक कंप्यूटर डेटा शेयर भी कर सकता है, डेटा सेंड भी कर सकता है, डेटा रिसीव भी कर सकता है। सर्वर बेस में हम लेट्स सपोज अगर इस तरह हमारे पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि सारे इख्तियारात आपके सर्वर के पास होते हैं, तो सर्वर अपडेशन भी करेगा, डिलीशन भी करेगा, इंसर्शन भी करेगा, जबकि क्लाइंट्स सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर टू पेयर में हर एक कंप्यूटर खुद मुख्तार होता है। द होल एरिया कवर बाय पेयर टू पेयर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। कि जिस एरिया में अगर आपने एक पेयर टू पेयर का नेटवर्क बनाया है कि जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस नहीं होता, जहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं होता, उस पूरी एरिया को हम कहते हैं वर्क ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। अगर 5 कंप्यूटर हैं तो पहला कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होगा। अच्छा, इसके एडवांटेज ये है कि पहला एडवांटेज तो इसमें कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, इसकी कीमत कम होगी, सस्ता है। अगर एक कंप्यूटर काम करना छोड़ दें तो दूसरा कंप्यूटर काम करना नहीं छोड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस बनाना, इसको बनाना बहुत सिंपल सा काम है, इस पे आपका इतना खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इसमें कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं। ये आपका जब बैकअप लोगे आप इसकी, तो हर एक कंप्यूटर की आपने अलग अलग बैकअप लेनी होगी। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी की इश्यूज भी यहाँ पे आ सकते। नेक्स्ट वन है सर्वर बेस्ड नेटवर्क। तो सर्वर एक्चुअली एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाइंट उसको कहते हैं जो कि उस सर्विसेज को लेगा। सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट उन्हीं सर्विसेज को इस्तेमाल करता है। अच्छा, सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क है जिसमें 5 कंप्यूटर है, अगर क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो डायरेक्टली क्लाइंट 2 को मैसेज नहीं सेंड करता। सबसे पहले आपका क्लाइंट 1 सर्वर को मैसेज भेजेगा, फिर सर्वर क्लाइंट 2 को मैसेज सेंड करेगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम डेटा को और रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं
और इसके अलावा जैसे कि हमने पेयर टू पेयर नेटवर्क में पढ़ा कि द होल एरिया कवर बाय पेयर टू पेयर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। यहाँ पे अगर सर्वर बेस्ड नेटवर्क है, बीच में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, एक सर्वर मौजूद है, तो इस पूरे नेटवर्क जो एरिया घेरता है, द होल एरिया कवर बाय सर्वर बेस्ड नेटवर्क इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक सर्वर है, सर्वर के साथ बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। तो अगर कोई भी क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो पहला अपना मैसेज सर्वर को भेजेगा, सर्वर पर उस दूसरे क्लाइंट तक उसका मैसेज फॉरवर्ड करेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि इसमें जब हम बैकअप लेंगे तो बहुत सिंपल सा बैकअप लेंगे क्योंकि सब कुछ सर्वर के पास है, सर्वर के जरिए आप इसका बैकअप ले लें। इसके अलावा जितने रिसोर्सेज है आप उनको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं, आप इजीली किसी भी क्लाइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर एक नया टेक्नोलॉजी आता है तो आप उसको इजीली यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ किसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, अगर आप पेयर टू पेयर के साथ इसको कंपेयर कर लें तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लार्ज मेमोरी आपको रिक्वायर होगी, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपका सर्वर फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है और सब कुछ सर्वर पे डिपेंड है। इफ योर सर्वर गोज डाउन सो द होल नेटवर्क विल बी गोज डाउन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।